हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन नागौर की जितनी भी कॉलेजेज है उनको। तो लास्ट वीडियो में हमारी कौन सी कॉलेज आई थी आप सबको पता ही है। और कल मैंने हमारी कॉलेज में आईएनसी इंस्पेक्शन वाले आए थे, उसका लाइव वीडियो भी शेयर किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लालसोट दौसा की कॉलेज को, क्योंकि मुझे इस पे बहुत सारे कमेंट आए थे। मैंने बताया था ना, आप जिस पे कमेंट करोगे, जिस पे ज़्यादा कमेंट आए हुए होंगे, मेरा वीडियो उसी पे आएगा। इसलिए मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लालसोट दौसा का वीडियो बनाना चाहे कंप्लीट। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले मैं कहना चाहूँगी आप सभी को माँ दुर्गा के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जी आपको सारी खुशियाँ दे, बस यही कहूँगी। ओपन कब हुई थी, अपन अपनी कॉलेज को स्टार्ट करते हैं। ओपन कब हुई थी, तो जो जिकोन दौसा है वो ओपन हुई थी 2022-23 में। 2022-23 में ज़्यादातर कॉलेजेज ओपन हुई है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताया था। और जिकोन दौसा भी 2022-23 में ओपन हुई है। तो यहाँ पे कितने बैच है ऑलरेडी, एक तो 2022-23 का बैच है, एक 2023-24 का बैच है, और आपका जो बैच होगा वो तीसरा बैच होगा, 2024-25 का होगा। यानी कि वहाँ पे ऑलरेडी दो बैच चल रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है क्या। तो ये कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है। अभी जो आईएनसी की लिस्ट आई है उसमें भी इसका नाम है कि इस कॉलेज को आईएनसी अप्रूवल मिला हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं सीट की। तो टोटल सीट कितनी है, टोटल सीट है 60। उसके बाद में बात करते हैं कॉलेज की बिल्डिंग और हॉस्टल की। तो मैंने बताया है ना, 2022-23 में जितनी भी कॉलेजेज बनी है ना, जितनी भी कॉलेजेज ओपन हुई है ना, उनका फंड आ चुका है गवर्नमेंट से। वहाँ पे कॉलेज बिल्डिंग और हॉस्टल बॉयज़ और गर्ल्स दोनों बन चुकी है। बस उनको अलॉट होने में टाइम लग रहा है। लाइक अभी दीपावली के बाद में भी अलॉट कर सकते हैं, या फिर शायद थर्ड सेमेस्टर, जो फर्स्ट बैच है उनका थर्ड सेमेस्टर अभी जनवरी या दिसंबर लास्ट तक है जैसे हमारा। तो वो कंप्लीट होने के बाद भी कर सकते हैं। तो वो जब भी गवर्नमेंट करेंगे विद इन 5 to 6 मंथ, तभी आपको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं हॉस्पिटल। तो जो ज़िले की हॉस्पिटल है दौसा ज़िले की, वहीं पे गवर्नमेंट के स्टूडेंट की ड्यूटी लगती है। अब बात करते हैं क्लासेज की। तो यहाँ पे मैंने बताया ना, बहुत सारे मतलब जहाँ पे कॉलेज अभी बनी हुई नहीं है या फिर शिफ्ट नहीं करते, वहाँ पे जो एनएमटीसी सेंटर है वहाँ पे क्लासेज लगती है, जैसे नागौर की हुई। लेकिन यहाँ पे एनएमटीसी सेंटर में क्लासेज नहीं लगती, कोई गवर्नमेंट सेंटर है वहीं पे क्लासेज लगती है इनकी। जैसे शायद एनएमटीसी के बैच ज़्यादा या फिर रूम वगैरह कम हो जाते हैं, तो कोई ऐसे, जैसे नावा की मैंने बताया था ना क्लासेज, कोई गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल है वहाँ पे लग रही है। तो ऐसे यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सेंटर है, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया, किन्हीं-किन्हीं की क्लासेज ट्रॉमा सेंटर में लग रही है, किन्हीं-किन्हीं की एमबीबीएस के कॉलेज में लग रही है। तो जिनकी बिल्डिंग नहीं बनी होती उनकी क्लासेज कहीं और पे लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट सेंटर में लग रही है। अब अपन बात करते हैं जो कॉलेज की बिल्डिंग और हॉस्टल है, वो तो मैंने बताया था ना, इतनी जगह यहाँ पे शहर में तो मिल नहीं सकती, इसलिए ये हमेशा दूर ही बनते हैं। चाहे आप किसी भी ज़िले की कॉलेज और हॉस्टल बिल्डिंग जो न्यू बन रही है उसको उठा के देख लेना, वो दूर ही बनेगी, 4 से 5 किलोमीटर दूर। जो मेन जगह है ना, जैसे अभी ये तो हॉस्पिटल वगैरह तो क्या है, पास में ही है, जो शहर है वहीं पे होते हैं। लेकिन इनसे 4 से 5 किलोमीटर दूर अभी जो न्यू बिल्डिंग बनती है ना, चाहे कॉलेज बिल्डिंग हो, चाहे हॉस्टल बॉयज़ और गर्ल्स हो, सारे पास-पास में ही बनते हैं एक ही कैंपस में। तो ये इससे 4 से 5 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद में बात करते हैं आईएनसी अप्रूवल तो है, लेकिन क्या ये स्कॉलरशिप के लिए अप्रूव्ड है क्या? क्योंकि कॉलेज का आईएनसी अप्रूवल अलग होता है और स्कॉलरशिप अप्रूवल अलग होता है। स्कॉलरशिप का फॉर्म ऐसे नहीं है, आप बीपीएल से हो, एससी से हो, एसटी से हो, सभी को स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको तभी स्कॉलरशिप मिलेगी जब आपकी कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए अप्रूवल होगी। तो दौसा की कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए अप्रूव्ड है। जैसे मैंने बताया था ना, नागौर की कॉलेज भी अप्रूव्ड हो चुकी है स्कॉलरशिप के लिए, मतलब फर्स्ट बैच से ही अप्रूव्ड थी। वैसे ही जो दौसा की कॉलेज है वो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्रूव्ड है। इसको कॉलेज को स्कॉलरशिप के लिए अप्रूव्ड करना पड़ता है। आईएनसी अप्रूवल और स्कॉलरशिप अप्रूवल अलग अलग चीज़ है। तो ये कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए अप्रूव्ड है। अगर आप वहाँ पे एडमिशन लो, आपको कॉलेज मिले, तो आराम से स्कॉलरशिप का फॉर्म आप फिल कर देना, आपको स्कॉलरशिप ईजिली मिल जाएगी, क्योंकि इस कॉलेज को स्कॉलरशिप के लिए अप्रूव्ड माना गया है। उसके बाद में बात करते हैं कट ऑफ की। तो 2 बैच की कट ऑफ तो अपन एग्जैक्ट बताएंगे, और तीसरा जो आपका बैच वहाँ पे जाएगा, तो अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसकी अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही बता सकते हैं। तो कट ऑफ की बात करें
2022-23 जो फर्स्ट बैच है उसकी कट ऑफ 2022-23 में बहुत कम गई थी। जिनके 65 प्लस नंबर थे ना ओबीसी में भी, उनको सबको कॉलेज मिला था 2022-23 में, क्योंकि कट ऑफ इतनी कम गई थी। बहुत सारी कॉलेजेज ओपन हुई थी 2022-23 में, जिस साल हमने एग्ज़ाम दिया था उस साल, तो उस वजह से कट ऑफ कम गई थी। उसके बाद तो हर साल स्टूडेंट बढ़ते ही जा रहे हैं एग्ज़ाम देने वाले, और कॉलेजेस नहीं बढ़ रही है, इस वजह से कट ऑफ हाई जा रही। उस टाइम स्टूडेंट इतने नहीं थे, लेकिन कॉलेजेस 2022 में बहुत बहुत कॉलेजेस ओपन हुई थी। मैंने मेरे वीडियो में बता रखा है 2022 में ओपन होने वाली कॉलेजेस, और मैं फिर से एक बार वीडियो उन पे सेपरेट से बनाऊंगी जैसे ये मेरे को टाइम मिलेगा। तो 2022-23 में कट ऑफ जनरल की 70 प्लस गई थी। 70 प्लस जिनके जनरल में नंबर थे उनको जीकॉन दौसा मिल गया था, क्योंकि 2022-23 में ऐसा नहीं था कि ये कॉलेज टॉप है, ये नहीं है। सारी कॉलेजेस, बहुत सारी कॉलेजेस है जो 2022-23 में ही ओपन हुई थी, इसलिए सब लोगों ने अपने आसपास के एरिया के कॉलेज को ही फिल किया था। इस वजह से कट ऑफ इतनी नहीं गई थी, मतलब कट ऑफ का ऐसा कोई सीन नहीं था ये कॉलेज टॉप है। अब तो 2022 वाली कॉलेजेस में भी कुछ कॉलेज टॉप पे आ गई, जैसे नागौर की हुई, क्योंकि इसको आईएन से अप्रूवल मिला हुआ है, बार बार इंस्पेक्शन होते हैं, दोनों बैच ने 100% रिजल्ट दिया है। जैसे बहुत सब कॉलेजेस में किसी ना किसी स्टूडेंट के तो बैक आई है, लेकिन हमारे कॉलेज में किसी स्टूडेंट के बैक नहीं आई 2 साल से। तो ये चीज़ें क्या, जो कॉलेज है उसको टॉप पे ला देते हैं, और किन्हीं-किन्हीं में तो 10-10 बैक आई है, किन्हीं-किन्हीं कॉलेज में। हमें तो सब पता है किस कॉलेज में कितनी बैक आई है, लेकिन वो बताना सही नहीं रहता यहाँ पे। तो इस वजह से वो चीज़ें भी देखी जाती है। अभी जैसे आरयूएचएस का इंस्पेक्शन भी हुआ है हमारे कॉलेज में, क्यों? क्योंकि हमारे कॉलेज ने 2 सालों से 100% रिजल्ट दिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, 2022 में जितनी भी कॉलेज हो रही है उनकी प्रायोरिटी को डिसाइड कर रही है कि कौन सी कॉलेज टॉप पे होगी और कौन सी टॉप पे नहीं होगी। लेकिन जिस साल ये 2022 में जितनी भी कॉलेज ओपन हुई थी उस साल ऐसा कोई सीन नहीं था, सारी कॉलेजेज न्यू थी, इसलिए लोगों ने आंख बंद करके कोई सी भी कॉलेज को फिल कर दिया था। इस वजह से उस टाइम कट ऑफ का इतना कुछ था नहीं। फिर भी जनरल की कट ऑफ 70 प्लस गई थी, 70 प्लस वालों को आराम से जीकोन डोसा मिला था। उसके बाद में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 जिनके नंबर थे उनको फर्स्ट राउंड में आराम से ओबीसी में कॉलेज मिला था। एसटी में जिनके 60 नंबर थे उनको मिला था, और एसटी में जिनके 40 से 50 नंबर थे उनको आराम से ये कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में ही। उसके बाद में बात करते हैं 2023-24 की कट ऑफ। तो 2023-24 में जनरल की 75 प्लस, ओबीसी की गई थी 70 प्लस, एससी में 65, 68, 69, एक दो नंबर इधर उधर भी हो जाते हैं, वो मतलब डिपेंड करता है एक सीट पे कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। क्या पता दौसा के एरिया से लोग ज़्यादा हो, या फिर उनको जयपुर की ना मिले तो वो दौसा के कॉलेज को फिल करना चाहे, तो इससे की वजह से एक दो नंबर इधर उधर हो सकते हैं। एससी में 65, 68, 69। वहीं बात करें एसटी की तो 55 से 60 नंबर जिनके एसटी में थे लास्ट ईयर उनको ये कॉलेज आराम से मिला था। उसके बाद में बात करें अपन, आराम से तब मिला था जब उन्होंने चॉइस फिलिंग सही से की थी। अब एसटी में 60 नंबर आ रहे हैं, उन्होंने दौसा तो फिल किया ही नहीं, उन्होंने प्रायोरिटी पर रखी एसएन जोधपुर, एसएमएस, आरयूएचएस बीकानेर, फिर बोल रहे हैं कि नहीं हमें तो कॉलेज मिला ही नहीं, मिलेगा भी नहीं आपको ऐसे फिल करोगे तो। अब बात करते हैं 2024-25 की। तो 2024-25 में जनरल की कट ऑफ 75 से 78 जानने के चांस है, क्योंकि कट ऑफ चाहे कोई सी कॉलेज हो हाई जाएगी, ये मैंने बहुत बार बोला है। गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ हाई ही जाएगी, क्योंकि इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में 10,000 स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा एग्जाम दिए। आप सोचो 10,000 तो टोटल सीट नहीं है, जितने स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा एग्जाम दिया है, तो कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाएगी, चाहे कॉलेज कोई सी क्यों ना हो। मेरी कॉलेज की बात करूँ तो लास्ट ईयर हमारी कॉलेज में 80 प्लस वाले स्टूडेंट आए हुए बैठे हुए हैं, जबकि लास्ट ईयर हमारा कॉलेज का सेकंड बैच ही था, फिर भी कट ऑफ हाई गई थी। इसलिए आप इस चीज़ को समझो कि कट ऑफ तो हाई ही जाती है, चाहे कोई सी कॉलेज हो। लास्ट ईयर उतनी गई, इस साल तो 10,000 स्टूडेंट ने और ज़्यादा फॉर्म फिल किया है, तो कट ऑफ हाई जाएगी। आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो। जनरल 75 से 78, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 72, 75, ओबीसी में जिनके नंबर है उनको आराम से ये लाल सॉट 200 मिल जाएगा। एससी में वही 68, 69, 70, दो नंबर इधर उधर हो सकते हैं, वो लक पे भी डिपेंड करता है। और एसटी में जिनके 65 प्लस है, और सेकंड राउंड में तो एसटी में 60 वालों को, 58 वालों को भी आराम से ये कॉलेज मिल जाएगा। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही है और इसके अराउंड ही जाएगी, क्योंकि हमारा कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि हम आपको मिसगाइड करें, एक दो नंबर कट ऑफ कम बताएं, क्योंकि हमें पता है हमारी एक दो नंबर कट ऑफ कम बताने की वजह से आपका एक साल वेस्ट भी हो सकता है। इसलिए यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, मैं कम नहीं बता सकती, जो एक्चुअल है वही बता रही हूँ।
बाकी इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। बाकी कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी कॉलेज पे बनाऊँ। मेरे को भी कोई आइडिया रहे कि लोग किस चीज़ को वीडियो के थ्रू देखना चाह रहे हैं, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है हम वीडियो बना देते हैं, इतनी मेहनत भी कर लेते हैं। हमें भी एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ के प्रिंसिपल सर को कॉल करो, वहाँ के स्टूडेंट से बात करो, सब कुछ। तो वो सारी चीज़ें होती है। और एक चीज़ फैकल्टी का भी मैंने पूछा है तो उसका भी बता देती हूँ। तो हॉस्पिटल ड्यूटी का पहले बात करें, मैंने सब में बता रखा है, हॉस्पिटल ड्यूटी कॉलेज वाले ही डिसाइड करते हैं। जो आईएनसी का शेड्यूल आता है ना, उसमें लिखा हुआ होता है कि हॉस्पिटल ड्यूटी आपको इतने महीने लगानी है। लेकिन कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं कि लगानी कब है। जैसे 2022-23 का जो ये वो बैच, इस बैच का अभी 3rd सेमेस्टर चल रहा है, इसका भी 2nd सेमेस्टर चल रहा है, और 2024-25 का आपका 1st सेमेस्टर चलेगा। तो अभी 3rd सेमेस्टर में सिलेबस कुछ ज़्यादा ही है, तो उनको अगर 3rd सेमेस्टर का पहले सिलेबस करवाना होगा तो वो 2nd सेमेस्टर की ड्यूटी लगा देंगे। इसके साथ में एएनएम के प्रिंसिपल और बीएससी के प्रिंसिपल फिलहाल 2022-23 के कॉलेजेस में सब में सेम ही है। तो फिर एएनएम का भी देखना पड़ता है, टीचर्स को उनकी भी ड्यूटी लगानी होती है। तो हॉस्पिटल ड्यूटी तो आपकी जितनी लगनी है उतनी लगेगी, बस कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे। वहीं बात करें फैकल्टी की, मैं फैसिलिटी का तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब तक कॉलेज नहीं बनती तब तक फैसिलिटी नहीं मिलती है। हमारी कॉलेज की भी बात करें तो हमारी भी जितना फंड है, जितना बीएससी वालों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। लेकिन फैकल्टी बहुत अच्छी है, जितने भी टीचिंग वाले, जितने भी क्लिनिक साइड वाले नर्सिंग ऑफिसर है, वो टीचिंग फील्ड में उनको अलॉट कर दिया जाता है। तो वही बात है, फैकल्टी जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होता है, एक साइकोलॉजी होता है, एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी होता है, और एक फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग होता है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में ना लग के सेकंड सेमेस्टर में लगता है, लेकिन उसका सिलेबस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही कंप्लीट करवा दिया जाता है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको लगभग 3 से 4 टीचर्स, अलग अलग टीचर्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट करवाएंगे कंप्लीट। सोशियोलॉजी को एक टीचर्स पढ़ाते हैं। साइकोलॉजी का सिलेबस थोड़ा सा हार्ड माना जाता है, तो उसमें भी एक दो टीचर तो कंटिन्यू करते ही। और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में 2 या 3 टीचर, मिनिमम 3 टीचर तो लगते ही है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग को कंप्लीट करवाने में। तो फैकल्टी सारी अवेलेबल होती है, वो अपने अकॉर्डिंग ही सिलेबस करवाती है और अपने अकॉर्डिंग ही हॉस्पिटल ड्यूटीज़ करवाती है, क्योंकि सब कुछ आईएनसी पहले डिसाइड कर देती है। आईएनसी ये तक डिसाइड कर देती है कि आपको कौन से सब्जेक्ट के कितने लेक्चर दिए जा रहे हैं, इतने लेक्चर में आपको क्या-क्या कंप्लीट करवाना है, कितना आपका स्पोर्ट्स वीक होना चाहिए, कितने टाइम का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या-क्या होनी चाहिए। आप कॉलेज में जाओगे ना तब आपको पता चलेगा। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी होगी ना, आप थक जाओगे। जैसे कल हमारा आरयूएचएस इंस्पेक्शन भी था, तो हमने पहले सारी लैब प्रिपरेशन की, उससे पहले दिन सारे चार्ट वगैरह बनाए, प्रोसीजर बनाए। फिर अभी मेंटल हेल्थ वाला वीक चल रहा है, तो उसके लिए प्रिपरेशन वगैरह चल रही है। मेंटल वीक वाला 4 तारीख से चल रहा है, तो पूरा वो चल रहा है, तो उस पे हमें आर्टिकल वगैरह लिखने होते हैं। तो इस वजह से आप बहुत इंगेज हो जाओगे। इतने में आपका बैच आ जाएगा, तो हम फ्रेशर पार्टी में बिजी हो जाएंगे। फिर टीचर्स डे अभी था, तो इस वजह से आपको मतलब कॉलेज में ये सारी चीज़ें बहुत सीखने को मिलेगी। और जो एक फैमिली बनती है ना कॉलेज में, मतलब आपके झाड़ू पोछा लगाने वाले से लेकर आपके जो प्रिंसिपल सर तक है ना, उनके साथ में जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, वो बहुत अच्छी होगी। वो आपको कहीं प्राइवेट में देखने को नहीं मिलेगी, वो बस गवर्नमेंट में ही देखने को मिलेगी। मतलब आप कोई भी बात बता सकते हो, सबका नेचर बहुत अच्छा होगा। वरना गवर्नमेंट में तो शायद मेरे हिसाब से बोलना भी अलाउ नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। हमारी भी हॉस्पिटल ड्यूटी जब लगती है तो प्राइवेट वालों के साथ में ही लगती है, तो उस चीज़ को हम भी देखते हैं। तो आपको गवर्नमेंट मिल रही है तो आप लो, क्योंकि आप वो चीज़ें सीख पाओगे जो आपने अभी तक नहीं सीखी। वो आपको कॉलेज में आने के बाद ही सीखने को पता चलेगी। आप मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि आप कॉलेज में आके क्या-क्या सीखोगे, क्योंकि मैंने खुद ने जितना रियलाइज़ किया है, अभी मैं खुद 3rd सेमेस्टर में आई हूँ, तो गवर्नमेंट बेस्ट है, लेकिन स्टडी प्राइवेट में भी अच्छी होती है। बाकी स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो कितना पढ़ता है, कितना नहीं पढ़ता है, क्योंकि 4 साल तक आपको कोई रिजल्ट नहीं पूछने वाला। 4 साल के बाद में ही नोटसेट का एग्ज़ाम देना है, तो 4 साल तक पढ़ना आपको ही है, लेकिन आपका कोई आउटपुट नहीं आने वाला है। बस सेमेस्टर में आप पास हो जाओगे, इतना ही आउटपुट होगा। लेकिन नोटसेट के लिए आपको 4 साल तक ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी हॉस्पिटल ड्यूटीज़ प्रॉपर लगती है। फैकल्टी सब कॉलेजेज में ऐसा कुछ नहीं है, न्यू कॉलेज है तो फैकल्टी नहीं है, ऐसा जो लोग भी बता रहे हैं आईएनसी अप्रूवल और फैकल्टी वाला सीन, तो उनको आप इग्नोर करो, क्योंकि आईएनसी अप्रूवल हर कॉलेज को मिलना है, फैकल्टी सब कॉलेजेज में होती है। क्योंकि बिल्डिंग एक दिन में खड़ी नहीं की जा सकती, फैकल्टी एक दिन में जो क्लिनिकल फील्ड वाले उनको टीचिंग फील्ड में लाके लगाया जा सकता है।
तो इसलिए आप इतना मत सोचो। अगर फैकल्टी नहीं होती तो कॉलेज वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक्सटर्नल टीचर्स लाए और आपका सिलेबस कंप्लीट करवाए। जैसे अभी हमारे फैकल्टी है, फिर भी हमें फार्मेकोलॉजी एक्सटर्नल सर आ रहे हैं जो हॉस्पिटल में लगे हुए हैं फार्मेकोलॉजी के, वो पढ़ा रहे हैं। और जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है वो भी जो जेएलएन हॉस्पिटल में लगे हुए हैं वो हमें आके एक क्लास सुबह जल्दी माइक्रोबायोलॉजी की वो हमें कंप्लीट करवा रहे हैं सिलेबस। तो इसलिए आप इस चक्कर में मत रहो, कोई मिसगाइड करे तो मत हो। वो फैकल्टी हर जगह होनी है, आईएनसी अप्रूवल हर कॉलेज को मिलना है। बाकी आपको मेरे वीडियोज और इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो। आपके एक लाइक से हमें सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।